आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स क्या हैं? रेफरेंस ग्रुप्स एक तरह से एक स्मॉल सोशल ग्रुप्स हैं जो किसी भी पर्सन को उसकी बिहेवियर को चेंज करने में या उसे गाइड करने में, उसके बिलीव्स को एक्सेप्ट करने में, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, इन सब चीज़ों को बदलने में हेल्प करते हैं। फिलिप कोटलर ने भी रेफरेंस ग्रुप के लिए कहा है, अ पर्सन्स रेफरेंस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सन्स एटीट्यूड्स और बिहेवियर। एक पर्सन का रेफरेंस ग्रुप वो सभी ग्रुप्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में उस पर्सन के एटीट्यूड्स और बिहेवियर को चेंज करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे जो रेफरेंस ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन है वो हम दो टाइप से करते हैं। ग्रुप टू विच पर्सन इज़ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप टू विच अ पर्सन इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस ग्रुप का मेंबर हो तो उसे उस पर इन्फ्लुएंस हो, और वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है तो भी उस पर उसका इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। अगर वो मेंबर है तो मेंबरशिप ग्रुप होगा जिसमें प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप इंक्लूड होते हैं, और अगर वो मेंबर नहीं है तो डिसोसिएटिव ग्रुप हो सकता है और एस्पिरेशनल ग्रुप हो सकता है। मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है? मेंबरशिप ग्रुप वो ग्रुप है जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है एक पर्सन पर। जब एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है या रिकॉग्नाइज मेंबर होता है किसी ग्रुप का, तो वो फॉर्मल एक्सेप्टेंस उसकी उस ग्रुप में इंक्लूड होती है, यानी ग्रुप जो भी वर्क कर रहा होगा उसमें उसकी फॉर्मल एक्सेप्टेंस हमेशा इंक्लूड रहती है। और चाहे वो मेंबरशिप, चाहे वो जो फॉर्मल ग्रुप है वो कैसा भी हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, फ्रेडमेंटीज हो सकता है, ट्रेड एसोसिएशन हो सकता है, रिटेल फ्रिक्वेंटली बायर्स क्लब, यानी किसी भी तरह का वो ग्रुप हो सकता है। उसमें फॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है और इनफॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है। इसके अलावा जब हम मेंबरशिप ग्रुप की बात करते हैं तब हमारे पास दो तरह की मेंबरशिप आती हैं। प्राइमरी ग्रुप आते हैं और सेकेंडरी ग्रुप आते हैं। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनका सोशल एग्रीगेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे जो भी हमारे नज़दीक के मेंबर्स होते हैं, या हम उसमें कह सकते हैं हमारी फैमिली हुआ, हमारा फ्रेंड सर्कल हुआ, ये सब हमारे प्राइमरी ग्रुप्स में इंक्लूड होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स में जिसमें हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होता है, होता भी है लेकिन थोड़ा कम होता है। इसके अलावा उनका जो इम्प्रेशन है या उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे थॉट्स और बिहेवियर पर प्राइमरी ग्रुप्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ये मेंबर्स हमारा इनके साथ इंटरेक्शन भी कंटिन्यूस थोड़ा कम होता है। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं नॉर्मली फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स, प्रोफेशनल ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स फॉर्मल ग्रुप्स के अलावा जो ग्रुप्स होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स, उनका स्ट्रक्चर भी कम होता है और वो हमारे फ्रेंडशिप और हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ग्रुप्स बने रहते हैं, और उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो कई बार हम उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और साथ ही उनका हाई डिग्री इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम उनका इम्पैक्ट होता है, उनका इन्फ्लुएंस होता है, वो हम पर कई बार बहुत ज़्यादा होता है। फॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये वो ग्रुप्स होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स जो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के थ्रू बने हुए होते हैं। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, हमें उसके लिए मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट है, तो हमने बाकायदा जो उनका प्रिस्क्राइब्ड उनका जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को यूज़ करके हम उनके मेंबर बने हैं। कोई रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी ग्रुप हो सकता है, किसी भी तरह का वो ग्रुप हो सकता है, और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कितने इंडिविजुअली हम किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं, यानी हम उस ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को मान पा रहे हैं, वो हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ही एस्पिरेशनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं
जो हमारी इच्छा होती है कि हम उनके नॉर्म्स को अडॉप्ट करें, उनके वैल्यूज़ को हम मानें, और एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारा बिहेवियर उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये जो एस्पिरेशनल ग्रुप होते हैं, इनमें पर्सन, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, वो उस तरह के ग्रुप्स को पसंद करता है। और कई बार हम इन एस्पिरेशनल ग्रुप्स को, हम उनकी मेंबरशिप लिए बिना भी हम उनसे मोटिवेट हो जाते हैं, और उनका जो इम्पैक्ट होता है, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है एस्पिरेशनल ग्रुप्स का, वो नॉर्मली इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हमारा उनसे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमें प्रोडक्ट चॉइस करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। इसके अलावा लास्ट आता है डिसोसिएटिव ग्रुप्स। ये जो डिसोसिएटिव ग्रुप्स होते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ एक इंडिविजुअल के तौर पर रिजेक्ट हम कर देते हैं, और साथ ही ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये हम एक इंडिविजुअल के तौर पर हम कोशिश करते हैं कि हम इनकी एसोसिएशन को अवॉइड करें, यानी हमारा इनका जो इम्पैक्ट होता है वो हम पर नेगेटिव होता है। और जब ये इसलिए होता है कि जब कोई चेंज जब कई बार सोसाइटी में कुछ चेंज होता है उनके बिहेवियर से, ब्रांड चॉइसेस से, तो हम उस ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और हम उस ग्रुप को छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप के थॉट्स को अडॉप्ट करने के लिए शुरू करते हैं। एक तरह से एस्पिरेशनल ग्रुप्स के अपोजिट डिसोसिएटिव ग्रुप्स होता है, और कई बार हम किसी ग्रुप में होते हुए भी उसकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कई बार हम किसी ग्रुप में नहीं होते हुए भी उस ग्रुप की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट